बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुल्ला डीजल और मरियम फरारी दोनों एक से एक बढ़कर करप्ट और नाअहल लोग हैं। कुछ रिश्ता दिनों आपने देखा होगा कि मुल्ला डीजल कहता है कि मैं जब ये फरारी नैब कोर्ट में पेश होगी तो हम लाखों लोग लेके इसके साथ जाएंगे। इन दोनों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग और एक मुआहदा हुआ है कि ये दोनों अब एक दूसरे की करप्शन बचाने के लिए तावन करेंगे। जब मुल्ला डीजल को कोर्ट बुलाएगा तो ये अपने गुंडे बदमाशों पटवारियों को लेके उसके साथ जाएगी और कोर्ट के ऊपर हमला करेगी। और जिस वक्त कोर्ट इस फरारी को बुलाएगा तो ये मुल्ला डीजल अपने मदरसों के पाले हुए तलब इल्मों को और अपने गुंडों को लेके कोर्ट के ऊपर हमला करेगा। ये दोनों करप्शन बचाने के लिए अब एक दूसरे के साथ तावन करने के ऊपर मजबूर हो गए हैं, वरना माजी में ये करप्ट मौलवी नवाज शरीफ को और इसकी पार्टी को वो नंगी गालियां निकालता था और कहता था कि ये चोर मुल्क को लूट के खा गए हैं। मगर आज जब इसकी अपनी चोरी पकड़ी गई है, इसकी अपनी अरबों की प्रॉपर्टी का नैब हिसाब मांग रही है, तो ये दोनों करप्ट चोर इकट्ठे हो गए हैं और दोनों एक दूसरे को बचाने की बातें कर रहे हैं। और मुल्ला डीजल कहता है कि मैं जब भी ये कोर्ट में पेश होगी तो मैं लाखों का मजमा लेके जाऊंगा और अभी तुम्हारे साथ 500-700 बंदे भी चल पड़े तो बड़ी बात है। तुम जो मदरसे के तलब इल्मों को बहका कर और वहाँ पे बिरयानी की प्लेट और हलवे का लालच दे के लाते हो, वो भी अब समझ गए हैं कि ये मौलवी हमारे लिए नहीं लड़ रहा, ये इस्लाम के लिए नहीं, इस्लामाबाद के लिए लड़ रहा है। ये अपनी अरबों की जायदाद और अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा है। ये करप्ट मौलवी इस हद तक गिर गया है कि ये अब अदारों के ऊपर भी बकवास करने लग पड़ा है। इस मौलवी को अब इसकी औकात में लाना होगा और लोगों को बताना होगा कि ये मौलवी दरअसल सियासतदान के बेस में एक भेड़िया है, जो कि इस हद तक गिर गया है कि ये पाकिस्तान दुश्मनी के आके पाकिस्तान की फ़ौज को और पाकिस्तान की अदालतों को भी गालियां निकालता है। इस मौलवी ने जब इक़्तिदार में था तो दोनों हाथों से पाकिस्तान को लूटा था। इसने कश्मीर कमेटी के नाम के ऊपर 44 लाख की लस्सी पी ली थी। कोई बंदा बताए कि अगर तो उसके 10 गिलास भी लस्सी के पिए जाएं तो क्या वो 5 सालों में 44 लाख की लस्सी बन जाती है। दरअसल इसने करप्शन की इंतहा कर दी थी। इसने पाकिस्तान को इतना लूटा कि अब इसको दोबारा वो दिन नहीं मिल रहे, इसको लूटने का अब मौका नहीं मिल रहा। इलेक्शन में अवाम ने इसको मुस्तरद कर दिया है कि ये 2 हलकों से खड़ा हुआ था, जहाँ से दोनों हलकों से इसकी ज़मानतें ज़ब्त हो गई थी और ये असम्बलियों से बाहर अब हाथ पांव मार रहा है। ये चाहता है कि अगर मैं हार गया हूँ तो ये असम्बलियाँ भी नहीं रहनी चाहिए। अगर इमरान खान आज इसको थोड़ी सी हड्डियाँ डाल दे तो ये दिन रात इमरान खान के गुण गाने शुरू कर देगा, ये दिन रात इमरान खान की तारीफ़ें करनी शुरू कर देगा। मगर इमरान खान ने इसको ज़रा भी लिफ्ट नहीं कराई, जिसकी वजह से ये पागल हो गया है और इमरान खान को दिन रात बुरा बुरा कह रहा है। और सेनेट के इलेक्शन में इसका भाई भी सेनेट की सीट हार गया है, जिसकी वजह से ये गुस्से से पागल हो गया है और ये चाहता है कि एक दिन भी ये हुकूमत ना रहे, क्योंकि जिस हुकूमत में ये नहीं है वो हुकूमत धांधली की पैदावार है। और जहाँ जिस हुकूमत में ये इलेक्शन जीत जाए तो वह इलेक्शन साफ व शफाफ है। इस मौलवी को इसके हलके के लोगों ने इसकी औकात में ले आए हैं और आइंदा इसके मुकद्दर में कभी भी जीत नहीं लिखी। ये अब जिस भी हलके से खड़ा होगा ये हमेशा इलेक्शन हारेगा।
کیونکہ پاکستان کے لوگ اب اتنے باشعور ہو گئے ہیں کہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ کرپٹ مولوی صرف اقتدار کے ساتھ ہی زندہ رہ سکتا ہے، اور اقتدار کے بغیر اس کو اپنی موت نظر آتی ہے۔ تو اس لیے یہ اپنی سیاسی موت سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ اگر عمران خان 5 سال پورے کر گیا تو مجھ کو تو کسی نے پوچھنا بھی نہیں ہے، میں تو قصہ ماضی بن جاؤں گا، اور پھر میں نے جو ناجائز قبضے کیے ہوئے ہیں اور ناجائز الاٹمنٹیں کرائی ہوئی ہیں اربوں خربوں کی زمینوں پہ، اور وہ بھی مجھ سے چھین جائیں گی۔ تو اس کو اب دن رات اسی میں بیماری میں مبتلا ہے، اور اس کو دن رات ڈرونے خواب آتے ہیں، اور اس کو دن رات خواب میں آ کے عمران خان ڈراتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اب اس کو عمران فوبیا ہو گیا ہے، اور یہ اب چاہتا ہے کہ کسی طرح سے عمران خان کو حکومت سے نکال کے زرداری کو اور نواز شریف کو ان میں سے کوئی آ جائے تاکہ مجھ کو بھی تھوڑی سی ہڈیاں مل جائیں۔ اور یہ اقتدار کا بھوکا مول بھی اس لیے اب مریم نواز کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے کہ جب مجھ کو گرفتار کرنے کے لیے نیا پائے تو یہ اپنے گنڈے لے کے پہنچ جائے، اور اب جب اس نے 26 تاریخ کو نیا میں پیش ہونا ہے تو یہ اپنے گنڈے لے کے وہاں پہ جائے گا، اور وہاں پہ یہ ہنگامہ کریں گے تاکہ ان سے یہ کوئی نہ پوچھے کہ یہ جو چوری کا پیسہ ہے یہ کدھر سے آیا ہے۔ یہ صرف چوری کے اوپر ہی متحد ہیں، یہ ایک دوسرے کی چوری بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اب چاہتے ہیں کہ ہم نے جو لوٹ مار کی ہے اس کو بھول جائے اور اس کے اوپر مٹی پا کے آگے چلا جائے، مگر پاکستان کی عوام ان کو کبھی بھی یہ چوری کا مال ہضم کرنے نہیں دے گی، اور ان سے چوری کیا ہوا پیسہ برآمد کرا کے ہی رہے گی۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل کا بٹن دبائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔